गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में जो है लिंग क्या होती है और कितने प्रकार की होती है इसे जो है पढ़ेंगे। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लिंग, ठीक है। लिंग उस चिन्ह को कहते हैं जिसके द्वारा स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है। ठीक है, यानी कि जिससे हमें मालूम चले कि ये स्त्री है या पुरुष है। ठीक है, जिससे हमें उसका बोध हो उसे जो है लिंग कहते हैं। देखिए लिंग जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पुल्लिंग। पुल्लिंग मतलब जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है, यानी कि हमें मालूम चलता है कि ये क्या है, पुरुष है, उसे जो है पुल्लिंग कहते हैं। कुछ पुल्लिंग शब्द जैसे कि देखिए धोबी, धोबी क्या है आपका पुल्लिंग शब्द है। नाई, नाई भी क्या है पुल्लिंग शब्द है। अध्यापक, ये भी क्या है पुल्लिंग शब्द है। देवता, ये भी क्या है पुल्लिंग शब्द है। कुत्ता, गधा, घोड़ा, लोटा, भाई, श्रीमान, ये सब क्या है आपके पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, तो इसे भी जो है आपको याद करना है कि कौन कौन से पुल्लिंग होंगे। ठीक है, अब देखिए स्त्रीलिंग क्या होती है। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराता हो, यानी कि जिससे हमें स्त्री जाति के बारे में जो है मालूम चलता हो कि ये जो है स्त्री है। ठीक है, उसे जो है हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि देखिए धोबी से, धोबी क्या है आपका पुल्लिंग है, और धोबिन, धोबिन क्या है आपका स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, वैसे ही नाई, नाई क्या है पुल्लिंग है, और नाइन, नाइन जो है आपका स्त्रीलिंग है। वैसे अध्यापक, अध्यापक क्या है आपका पुल्लिंग, और अध्यापिका ये क्या है आपका स्त्रीलिंग। देखिए देवता, देवता क्या होता है पुल्लिंग, और देवी, देवी जो है स्त्रीलिंग। इससे जो है हमें स्त्री का बोध होता है। ठीक है, यानी कि स्त्री का ज्ञान होता है। कुत्ता आपका जो है पुल्लिंग होता है, और कुतिया, कुतिया जो है क्या होता है स्त्रीलिंग होता है। गधा, गधा जो है आपका पुल्लिंग होता है। गधी, गधी जो है स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, लोटा, लोटा जो है आपका पुल्लिंग होता है। जो घर में यूज करते हैं लोटा, वो क्या होता है पुल्लिंग। और थाली, जो घर में हम थाली यूज करते हैं वो क्या होता है स्त्रीलिंग। ध्यान रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थाली क्या होगा स्त्रीलिंग की पुल्लिंग। ठीक है, वैसी लोटा। लुटिया भी, ठीक है, लुटिया भी बोलते हैं, वो भी क्या होगा। देखिए लोटा का क्या होगा लुटिया, लुटिया जो है आपका स्त्रीलिंग वर्ड है। लोटा जो है पुल्लिंग है, लेकिन लुटिया ये जो है स्त्रीलिंग है। ठीक है, भाई जो है पुल्लिंग होता है, लेकिन बहिनी जो है या बहिन ये स्त्रीलिंग होता है। श्रीमान पुल्लिंग, और श्रीमती जो है ये स्त्री का बोध कराता है, यानी कि स्त्रीलिंग। ठीक है, अब देखिए हम कुछ पुल्लिंग के जो है विशेषताएं देखती हैं कि कौन कौन से जो है पुल्लिंग होते हैं। तो देखिए महीनों के नाम और दिनों के नाम ये जो है हमेशा पुल्लिंग में होंगे। किसमें होंगे, ये जो है हमें पुल्लिंग का बोध कराएंगे। आपके महीना का नाम जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 12 महीनों के नाम है ये आपके क्या होंगे, सदैव पुल्लिंग होंगे। वैसे ही आपके 7 दिन होंगे। क्या क्या दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये क्या होंगे, ये जो है हमेशा पुल्लिंग होंगे। तो अगर आपको पूछ दिया जाएगा कि जनवरी में, जनवरी जो है कौन सा लिंग है ना, तो याद रखना जनवरी क्या है आपका पुल्लिंग है। ठीक है, या फिर जनवरी जो है निम्न में से कौन सा लिंग होगा, है ना, पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग, तो आपको बताना होगा कि जनवरी जो है वो पुल्लिंग होगा। ठीक है, जैसे हिंदी में भी नाम होता है चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, अश्विन, कुंवार, कार्तिक, अघ्न, पूस, माघ और फागुन, ये भी क्या है आपके महीनों के नाम है, ये भी पुल्लिंग में ही होंगे। ठीक है, अब देखिए देशों के नाम, जो देश के नाम होते हैं वो भी हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। जैसे कि भारत एक देश है, तो ये क्या है पुल्लिंग है। रूस एक देश है, ये भी क्या है पुल्लिंग है। अमेरिका एक देश है, ये भी क्या है पुल्लिंग है। तो जो देश के नाम होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी हमेशा पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, पर्वतों के नाम, जो पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ पर्वत, उसके नाम भी हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि विंध्याचल पर्वत, ये भी क्या है पुल्लिंग है। हिमालय, ये क्या है सब पुल्लिंग है। तो जो पहाड़ के नाम होंगे वो हमेशा पुल्लिंग होंगे। वैसे ही ग्रहों के नाम, जितने भी ग्रह हैं, क्या क्या ग्रह हैं, सोम, मंगल, आपके ग्रह क्या क्या है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शनि है, ये सब क्या है ग्रह है। पृथ्वी क्या है ग्रह है। इनके नाम भी क्या होंगे आपके पुल्लिंग होंगे। क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। ठीक है, वर्णमाला के अक्षर, यानी कि जो वर्णमाला होते हैं का खा गा घा, जो हम पढ़ते हैं ना हिंदी में, ये सब वर्णमाला, ये सब क्या है आपके, सब आपके पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं, पुल्लिंग। ठीक है, सागर के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। अनाज के नाम, आपके अनाज जैसे कि हम धान बोलेंगे, धान क्या है पुल्लिंग। गेहूं क्या है पुल्लिंग। मक्का क्या है पुल्लिंग है। ठीक है, समझ में।
जो सागर के नाम है, जैसे कि हिंद महासागर, अरब सागर, ये सब जितने भी सागर के नाम हैं वो सब क्या होंगे, आपके पुल्लिंग होंगे। अनाजों के नाम जैसे कि धान, गेहूं, चना, ये सब क्या है, अनाज है, ये भी क्या होंगे, आपके पुल्लिंग होंगे। रत्न जैसे कि हीरा, सोना, चांदी, ये क्या होंगे, आपके पुल्लिंग होंगे। ठीक है, क्या होंगे, पुल्लिंग, इसको रत्न बोलते हैं। पेड़, आपका पेड़ क्या है, ये भी पुल्लिंग है। धातु, धातु जैसे कि आपका सोना चांदी सब धातु हैं, ये सब क्या होंगे, आपके पुल्लिंग होंगे। ठीक है, तो याद रखना ये सब क्या है, पुल्लिंग। जैसे कि पेड़ में क्या, आपका आम बोलेंगे, आम क्या होगा, आम बोलेंगे तो पुल्लिंग होगा। इमली बोलेंगे क्या होगा, पुल्लिंग होगा। बेर बोलेंगे क्या होगा, पुल्लिंग। ओके, आया समझ में। सेब बोलेंगे क्या होगा, पुल्लिंग। संतरा बोलेंगे क्या होगा, पुल्लिंग होगा। आया समझ में। तो सागर, अनाज, रत्न, पेड़, धातु, ये सब क्या है, पुल्लिंग। एक बार फिर रिपीट करते हैं, पुल्लिंग क्या क्या होते हैं। तो पहला, महीनों के नाम और दिनों के नाम, ये आपके पुल्लिंग होते हैं। देशों के नाम जो है वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि भारत, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये सब क्या है, देशों के नाम है, ये हमेशा पुल्लिंग ही होंगे। आपके पर्वत के नाम ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि विंध्याचल, हिमालय या सिहावा। ठीक है, ये सारे पर्वतों के नाम हैं, ये भी हमेशा पुल्लिंग में ही होते हैं। आपके ग्रहों के नाम भी जो है हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, जैसे कि मंगल, बुध, शुक्र, शनि, है ना, बृहस्पति, ये सब क्या है, ग्रह के नाम है, ये भी जो है हमेशा पुल्लिंग में ही होते हैं। अब देखिए, सागर के नाम, अनाज के नाम, सागर जैसे कि हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, ये सब क्या है, आपके पुल्लिंग ही होंगे। अनाजों के नाम जैसे कि धान, गेहूं, चना, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब क्या है, आपके पुल्लिंग वर्ड है। ठीक है, रत्न के नाम यानी कि सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, मोती, ये सब क्या है, आपके रत्न हैं, ये सब भी पुल्लिंग होते हैं। आपके पेड़ का नाम जैसे कि आम का पेड़, सेब का पेड़, संतरा का पेड़, ये सब क्या होंगे, ये सब जो है आपके पुल्लिंग होंगे। ठीक है, चलिए अब जो है स्त्रीलिंग को जो है समझते हैं। तो देखिए, स्त्रीलिंग में क्या है, जब कि भाषा होती है, भाषा जिसकी हिंदी हमारी भाषा है, बोली, छत्तीसगढ़ी हमारी बोली है, तो जो भाषा और बोली के नाम होते हैं ये जो है हमेशा स्त्रीलिंग में होंगे। क्या होंगे, स्त्रीलिंग। जैसे कि हिंदी क्या है, ये जो है स्त्रीलिंग है। मराठी क्या है, स्त्रीलिंग है। छत्तीसगढ़ी क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। देखिए, तिथियों के नाम, तिथि मतलब क्या, जो तिथि होते हैं, जैसे कि 14 अगस्त या प्रथमा तिथि, द्वितीय तिथि, पूर्णिमा तिथि बोलते हैं, ये सब क्या होगा, आपका तिथि, है ना। जैसे कि दीपावली कब मनाया जाता है, तो अमावस्या की रात्रि को। तो ये जो अमावस्या है ये क्या है, तिथि है, ये क्या होंगे, आपके स्त्रीलिंग होंगे। पूर्णिमा ये क्या है, तिथि है, ये क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, आपके नदियों का नाम, जो नदी होते हैं उनका नाम जो है हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, सरस्वती, महानदी, इंद्रावती नदी, ये सब क्या है, आपके स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, तो जो नदियों के नाम होती है वो हमेशा क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। जो तिथि के नाम होती है, प्रथमा तिथि, द्वितीय तिथि, चतुर्थ तिथि, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सब क्या होंगी, ये सब स्त्रीलिंग होंगी। और जो भाषा का नाम होगी और बोली का नाम होगी वो भी क्या होगी, स्त्रीलिंग। जैसे कि हिंदी भाषा है, छत्तीसगढ़ी भाषा है, गुजराती भाषा है, मराठी भाषा है, ये सब क्या है, आपके स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो है समझ में, तो यह स्त्रीलिंग। ठीक है, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को याद रखना है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो जो लिखाया हुआ है इन सबको जो है आपको याद करनी है। इसे कॉपी में लिख करके रखिए कि कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।